हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 162 को, जो कि हमारा डील करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी से। देखो, रिफ्रेशिंग मेमोरी का मतलब यहाँ पर यह है कि विटनेस के द्वारा जो भी बात जो है उसने रिटर्न में खुद से लिखी है, या तो उसने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनके, या फिर कोई डॉक्यूमेंट में उसने कोई बात लिखी हुई है उसके द्वारा, या फिर जो है उसने एक डायरी मेंटेन की हुई है। ठीक है, उसको देखकर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश जो है वो कर सकता है, ताकि कोर्ट में एक्यूरेट जो है वो स्टेटमेंट दे सके। तो आइए समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 162 कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, a witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। वो सेक्शन 162 क्या कहता है? सेक्शन 162 कहता है कि जब विटनेस जो है कोर्ट में एग्जामिनेशन यानी कोई स्टेटमेंट या फिर जो है एविडेंस दे रहा होता है, तो वो अपनी जो उसकी मेमोरी है उसको रिफ्रेश जो वो कर सकता है। इसके लिए विटनेस अपने जो उसने खुद से नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, या फिर डायरी या फिर रिकॉर्ड को देखकर जो है वो इन सारी चीजों को देखकर जो भी उसने राइटिंग में मेंटेन किया हुआ है, जो कि उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, वो उसको देखकर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि वो राइटिंग जो है उसी ट्रांजेक्शन यानी कि उसी घटना, उसी इंसिडेंट के समय लिखी गई हो जिसके बारे में उससे जो है कोर्ट में सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। और सो सून आफ्टरवर्ड्स का यहाँ पर मतलब क्या है? अगर उसी समय नहीं लिखी गई हो तो घटना के तुरंत बाद लिखी गई हो, यानी कि 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 महीने बाद आप जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आपने लिखा है वो आप उसको मेंटेन कर रहे हैं उस घटना के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सो सून आफ्टरवर्ड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर उसी समय नहीं लिखा गया, ठीक है, तो घटना के तुरंत बाद लिखा गया हो। कोर्ट को यह लगना चाहिए कि जब विटनेस ने वो राइटिंग लिखी थी तब घटना उसके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश थी, इसलिए उस राइटिंग पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द विटनेस में ऑल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन और एंड रीड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोरसेड, व्हेन ही रीड इट ही न्यू इट टू बी करेक्ट। देखो, यहाँ पर प्रोवाइजो क्या कहना चाहता है? प्रोवाइजो यहाँ पर यह कहता है कि जरूरी नहीं है कि विटनेस सिर्फ अपनी लिखी हुई बात को ही देखे, ठीक है, राइटिंग में। विटनेस किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी लिखी गई बात को जो है राइटिंग में देख सकता है, लेकिन 3 कंडीशन यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? राइटिंग जो है किसी और पर्सन ने बनाई हो, ठीक है। सेकंड, विटनेस ने जो है उस राइटिंग को घटना के समय, इंसिडेंट के समय, या फिर उस ट्रांजेक्शन के दौरान जो है उसके तुरंत बाद जो वो पढ़ लिया हो, ठीक है, उसने वेरीफाई कर लिया हो उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड लास्ट, जब विटनेस ने उस राइटिंग को पढ़ा था तब उसे पता था कि उसमें लिखी हुई बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर ने एक्सीडेंट की जो है रिपोर्ट लिखी, ए ने उस रिपोर्ट को उसी दिन पढ़कर वेरीफाई किया था, और उस वक्त उससे पता था कि जो है रिपोर्ट लिखी गई है जो भी, वो रिपोर्ट जो वो सही है। बाद में कोर्ट में जो है ए उसी रिपोर्ट को देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, चाहे रिपोर्ट उसने खुद ना लिखी हो। इस बात को आप जो है दिमाग में ध्यान रखना। अब आते हैं सेकंड क्लॉज पर। व्हेनेवर अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट, ही में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू ए कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर विटनेस किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है तो कोर्ट की परमिशन से उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मेन चीज है? उसको जो है कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी होगा। अब आते हैं अगले प्रोवाइजो पर। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। यानी कि कोर्ट तभी कॉपी देखने के लिए परमिशन देगी जब कोर्ट को लगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस ना करने का आपके पास कोई वैलिड रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉपी जो है वो गुम हो गई है, लॉस्ट हो गई है, ठीक है, या फिर ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो आपके पास कोई जो है वैलिड रीजन होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट प्रोवाइजो पर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटाइजेस। ट्रीटाइजेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर जो है ट्रीटाइजेस का मतलब होता है बुक्स। अब ये लास्ट वाला प्रोवाइजो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर विटनेस जो है कोई एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वगैरह है, या फिर कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स वगैरह है, तो वो प्रोफेशनल बुक्स, यानी कि जो ट्रेटाइज है, मैंने आपको बताया कि ट्रेटाइजेस क्या होता है, बुक्स, या कोई प्रोफेशनल बुक्स, या फिर कोई मेडिकल बुक्स होगी, या फिर कोई साइंटिफिक बुक होगी, ठीक है, या फिर कोई टेक्निकल बुक्स वगैरह होगी, तो उनको देखकर भी वो जो है उनका रेफरेंस लेकर भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है इस प्रोवाइजो के अंदर। सो आई होप आपको जो है अब सेक्शन 162 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 162 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वाचिंग।